जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज रीजनिंग का जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे सेकंड चैप्टर मिसिंग नंबर, इसका आज हम सेकंड क्लास देखते हैं। ठीक है, तो मिसिंग नंबर का आज मेरा ये सेकंड क्लास है और हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। ठीक है, क्योंकि देखिए समय कम है तो हमको हर एक चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, और हर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आएगा, मिसिंग नंबर से 2-3 क्वेश्चन आएगा, तो हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए आप सभी चैप्टर को पढ़कर जाएंगे। ऐसा है नहीं है कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे आपके इस क्लास में इसको हम समाप्त करें। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करें। तो चलिए हम क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम क्लास 1 में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को हल किए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम 31 से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 31 में देखिए क्या है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। अब देखिए आपको दिमाग में आना चाहिए। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में देखिए क्या है, छोटी संख्या है 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए सेकेंड रो में देखिए क्या है 7 है, ये भी छोटी संख्या है। लेकिन थर्ड रो में क्या है तो 48 है, यहाँ पर 34 है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में ये आना चाहिए ना कि भाई ये फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है, ठीक है, और सेकेंड रो का जो एलिमेंट है, इसी को हम कुछ करेंगे तो मुझे थर्ड रो वाले एलिमेंट प्राप्त होगा। ये आपको देखकर लगना चाहिए। और यहाँ 7 है और यहाँ 48 है, तो कुछ तो आपको लग रहा होगा कि 48 के आसपास 7 में कैसे आएगा। तो भाई हम 7 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, ध्यान दीजिए 7 का यदि हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 7 का यदि हम स्क्वायर कर दें कितना आएगा 49 आएगा। अब 49 आ रहा है और ऊपर में हम देख रहे हैं कि 1 है, और ऊपर वाली जो है उसमें क्या करें, उस 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये आपका 48 आ रहा है। तो यानी ये जो आपका थर्ड रो में दिया है ये मुझे प्राप्त हो रहा है। इसी तरह क्या यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है 6 है, तो हम 6 का स्क्वायर करें तो कितना आ रहा है 36 आएगा। और ऊपर में क्या दिया है 2 दिया हुआ है, तो इस 2 को हम क्या करें माइनस कर दें, 2 को माइनस कर दे तो 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 34 आएगा। बिल्कुल यहाँ आपका जो थर्ड रो में दिया है ये मुझे एलिमेंट मिल गया। अब उसी तरह यहाँ भी हम करेंगे, यहाँ क्या आपका 8 है, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 88 64 आएगा। और यहाँ पर क्या है 3 है, तो हम इस 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 61 आएगा। यानी यहाँ पर आपका 61 आएगा, जो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 32 है, क्वेश्चन 32 है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए चारों साइड आपको छोटी छोटी संख्या दिया हुआ है ना, अब बीच में बड़ी संख्या 36 है, और ये भी 36 आपको देख के क्या लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए ना कि यही चारों संख्या को कुछ करेंगे तो ये बीच वाले 36 मिलेगा। और 36 न सोचकर आप ये सोचिए कि भाई 36 6 का स्क्वायर है, यानी इसका रूट करें तो क्या आएगा 6 आएगा। तो ये सोचिए कि इसी चारों को कुछ किया होगा तो 6 आया होगा, फिर इसका स्क्वायर कर दिया होगा। इसी तरह से ये चारों सारे जो संख्या दिया है ना, इससे आपको यहाँ 64 नहीं सोचना है, 64 नहीं लाना है। क्या सोचना है पहले 64 का रूट करें क्या आएगा 8 आएगा। यानी ये जो चारों संख्या दिया हो ना, उससे मुझे 8 सोचना है कि 8 कैसे आए, फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आया है। तो यहाँ सोचिए, अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जो आपको आमने सामने दिया रहता है। ठीक है, आमने सामने जो अंक दिया रहता है उसको जोड़ते हैं घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आमने सामने क्या दिया है, यहाँ 7 दिया है, यहाँ 5 दिया है, तो 7 5 कितना होता है 12 होता है। दोनों को हम जोड़ दिए। और इस साइड क्या दिया आमने सामने, तो 3 दिया और 4 दिया है, तो 3 और 4 को हम क्या किए जोड़ दिए। फिर इस दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, तो भाई 12 में से 7 गया तो 7 5 12 होता है, 5 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या है यहाँ 36 है। तो ठीक है 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, लेकिन आना चाहिए 36। तो यहाँ 5 ही आ रहा है ना, लेकिन अपना मन से क्या करो इसमें एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा 6 आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो एक तरह से यहाँ मिल रहा है। अब देखते हैं क्या यहाँ भी इसी तरह से काम कर रहा है क्या, चलो देखते हैं। तो जो आमने सामने है तो कितना आएगा 7 5, यहाँ पर 7 5 12 है, और यहाँ पर आपका 8 3 11 है। यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1 ही, और 1 में 1 को ऐड करेंगे तब स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 नहीं आएगा। तो यानी हम जो सोच रहे थे इसमें ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब आपका आमने सामने से नहीं बन रहा है तो आप साइड से देखिए, यहाँ पर साइड में देखो क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है,
तो 7 और 4 को क्या कीजिए आप ऐड कीजिए, तो 7 4 11 होता है। और इधर देखेंगे तो 5 3 8 है, 5 3 8 है। तो 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका 8 3 11 3 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 36 है, तो यहाँ से भी नहीं बन रहा है। अब क्या करें, ठीक है, अब क्या करें, तो देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए अब क्या करना है, देखो यहाँ से भी नहीं बन रहा है क्योंकि इस दोनों को हम गुना कर रहे हैं, ये दोनों गुना कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी करके देख लेते हैं इस साइड, तो इस साइड आपका आएगा 7 3 21, इधर आएगा आपका 5 चौक 20, यहाँ से भी नहीं आ रहा है। तो करे क्या, अब ध्यान दीजिए, इस दोनों को क्या कीजिए, इस 7 और 4 को क्या कीजिए, गुना कीजिए। 7 और 4 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7 चौक 28 आएगा, 7 4 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। अब इधर क्या है आपका 5 और 3 है, तो उसको गुना नहीं कीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए, तो कितना आएगा आपका 5 3 8 आएगा, 5 3 8 आएगा। अब क्या कीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए, तो भाई 28 में 8 को ऐड करेंगे तो 8 8 16 आएगा, यानी 36 आएगा। तो ये बीच वाला अंक आपका आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ भी देखते हैं हम करके, तो इस दोनों को हम गुना करें तो क्या आएगा आपका 8 7 56 आएगा। और इस दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो 5 3 क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर हम 56 में 8 को ऐड करते हैं तो क्या 64 आता है, तो बिल्कुल 64 आ रहा है, ठीक है। तो यानी जो पैटर्न हम यहाँ पर लगाए हैं फर्स्ट वाले में, यही पैटर्न हम सेकेंड में लगाए हैं, तो बिल्कुल सही आंसर आया है। यहाँ भी 36 आ गया, यहाँ भी 64 आ गया। अब हम यहाँ भी इसी तरह से करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इस दोनों को ऐड कीजिए, तो 6 3 18 हुआ यहाँ पर, और 6 4 10 हुआ यहाँ पर। और फिर क्या किए, इस दोनों को ऐड करना है, और फिर इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 18 + 10 कितना होगा, 28 होगा। तो इसका आंसर होगा 28, ठीक है, 28। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 33 पर। क्वेश्चन 33 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 33 में देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको देखना कि क्या आएगा। तो इसमें सोचेंगे कैसे, तो पहले देख लीजिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो का एलिमेंट देखिए, फिर कॉलम में देखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ आपका 48 आया हुआ है। यहाँ 13 है, यहाँ 32 है, तो यहाँ 40 है। यहाँ 14 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई ये देखो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये कॉलम ने आप, हाँ चलो कॉलम से भी बना सकते हैं हम। देखो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ। तो जो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में एलिमेंट है, उसी से आपका थर्ड कॉलम का एलिमेंट प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ देखो 12 है, यहाँ 24, तो यहाँ 48 है, ठीक है। तो ये एक क्रम में है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यानी क्या है, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कॉलम का अंक है 13 है, सेकेंड कॉलम का 32 है, इसी से बना होगा 40। अब सोचते हैं कैसे बना होगा, ठीक है, ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। लॉजिक लगाइए, कैसे लगाएंगे, देखिए लॉजिक यहाँ पर क्या लगेगा, देखते हैं। तो 12 और 24 से मुझे 48 लाना है, और यहाँ तो आ भी जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ 13 है, यहाँ 32 है, 13 32 से मुझे 40 लाना है, ठीक है, 13 32 से 40 लाना है। भाई जोड़ कर भी नहीं आ रहा, माइनस करके भी नहीं आ रहा। तो जब ये ऐसा नहीं आ रहा ना, तो अब उल्टा आप दूसरा तरीका सोचिए, तो सिंपल तरीका सोचिए। चलो ऐसे हम देखते हैं। यहाँ देखो तो 12 और 13 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ देखो कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, यानी 12 से 1 ज़्यादा है यहाँ, और यहाँ 13 से 1 ज़्यादा है, 1 का अंतर है। इस बीच के बीच अंतर देखिए कितना है, तो ये 24 है, ये 32 है, तो यहाँ पर 8 का अंतर है। फिर 32 8 क्या है, 40 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना का अंतर है, तो यहाँ 8 का अंतर है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देखो, यहाँ भी आपका 1 का अंतर हुआ, यहाँ भी 1 का अंतर हुआ। एक नहीं देखना है, यानी दोनों जगह डिफरेंस क्या है, बराबर है। यहाँ भी 1 था, तो यहाँ भी 1 था। अब इस दोनों लेटर में यहाँ 8 का अंतर था, तो यहाँ भी क्या है, 8 का अंतर है। तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ जब यहाँ पर 8 का अंतर है, तो यहाँ भी 8 का अंतर होना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर संख्या बढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ भी संख्या बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर संख्या आपका घट रहा है। भाई पहले 48 था, अब इसमें से 8 घट का कितना हो गया, 40 हो गया। आगे फिर आपका 8 घटेगा, तो 40 में से फिर हम 8 घटाएंगे, तो अगली संख्या क्या आएगा, 32 आएगा।
यहाँ पर यानी आपका 32 आएगा। क्या आएगा? 32 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंपल है, ये देखा गया है कि अंतर दोनों जगह समान है, अंतर दोनों जगह क्या है? समान है। बस इसी पर लॉजिक पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत तरह से आपको सोचना होगा। ठीक है, बहुत तरह से सोचना पड़ता है। तो क्वेश्चन आप जैसे जैसे बनाएंगे ना, वैसे वैसे आपको आइडिया आएगा। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 34 पर। क्वेश्चन 34 में देखिए क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ आपका 15 है, यहाँ आपका 13, यहाँ 21 है, तो यहाँ 42 आ रहा है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपको यहाँ पर यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में दिया है ना, मुझे लगता है इसी से आपका थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट निकालना चाहिए, क्योंकि ये छोटी संख्या है, ये भी छोटी संख्या है, लेकिन इसके तुलना में ये बड़ी संख्या है। यहाँ भी ये छोटी संख्या है, लेकिन इसके तुलना में ये बड़ी संख्या है। तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इसी दोनों से ये 35 मिलना चाहिए, और इसी तरह से यहाँ 13 और 21 से 42 आना चाहिए। पहला सोच मेरा यही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद अब पहले देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो देखो 15 और 4 से 35 कैसे आएगा, और 13 और 21 से 42 कैसे आएगा। तो सोचने वाली बात है कि 13 21 से 42 कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम भाग भी नहीं दे सकते हैं, गुना करेंगे बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखने में देखो ये 21 का क्या है? दोगुना है, लेकिन यहाँ 15 का दोगुना नहीं है, तो आप नहीं बना सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आप नहीं बना सकते हैं। तो करे क्या? तो सिंपली तरीका से आपको सोचना है। जब ऐसा ना आना तब सिंपली सोचना है। ये देखिए, यहाँ क्या आपका 4 है, यहाँ पे क्या आपका 9 है, यहाँ क्या आपका 15 है, यहाँ आपका 6 है। तो यहाँ भी देखो ये छोटी संख्या, ये छोटी संख्या, इसके तुलना में ये जो बीच वाली है वो क्या है? बड़ी संख्या है। तो अब ऐसे हम सोचते हैं कि इस दोनों से ये बीच वाला कैसे आएगा। तो यहाँ तो सिंपली दिख रहा है कि दोनों को हम ऐड कर दे तो 9 4 कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ 15 और 6 को ऐड कर दे तो कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। ये तो सिंपली बन गया। तो हम इसी तरह से यहाँ भी आना चाहिए, आपको यहाँ भी आना चाहिए कि भाई 35 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ x मान लो, इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? ये बीच वाला 42 मुझे मिलना चाहिए। अब तो 35 में कितना जोड़े कि 42 आ जाएगा? तो 42 में से 35 घटा दो, कितना आएगा आपका? 7 आएगा। 7 आएगा, यानी इसमें 7 जोड़ दे 35 में तो क्या आएगा आपका? 42 आएगा। तो यहाँ पर 7 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखिए सोचना पड़ता है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि किस प्रश्न में क्या लॉजिक लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन 35 है। अब बनाइए अपने तरफ से पहले। यहाँ भी आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में जो अंक है ना, इसी से आपका थर्ड कॉलम का अंक बनना चाहिए, क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। इसी तरह से यहाँ भी है, 9 है, 6 है, यहाँ आपका 48 है। पहले हमको यही सोचना है। ठीक है, पहले आपको यही सोचना है। अब देखिए कैसे आएगा। तो देखो यहाँ हम देखते हैं ये 8 और 5 से 32 के आसपास। तो देखते गुना करते हैं, दोनों को गुना कीजिए। 8 5 को गुना करते हैं तो कितना आता है? 40 आता है। लेकिन है यहाँ पे कितना? 32 है। तो हम सोच रहे इसी 8 को माइनस कर दे क्या? इसी 8 को माइनस कर दे तो आपका क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। यहाँ तो आ गया। चलो यहाँ देखते हैं, पहले क्या करें? इसको गुना करें। तो 9 और 6 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 9 6 के 54 आएगा। ठीक है, 54 आया। इसमें क्या करें? हम इसी को माइनस किए थे ना, वहाँ पर 8 को किए थे ना, तो यहाँ पर क्या है? 6 है। तो हम 6 को माइनस करके देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल 48 आ रहा है, बिल्कुल 48 आ रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? इस दोनों को पहले गुना करेंगे, फिर हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप 7 और 9 को पहले गुना कीजिए, फिर 9 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा? तो आपका 7 और 9 को माइनस करेंगे, सॉरी गुना करेंगे, तो 7 9 में 63, इसमें से 9 को माइनस कर दीजिए। आप 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 54 आएगा, 54 आएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। क्या है? ऑप्शन ए में है। तो समझ में आ गया क्या कि यहाँ पर लॉजिक ये लगा है कि इस दोनों को क्या किए? पहले गुना कर दिया और फिर इसको माइनस कर दिए, यानी जो सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम वाला के यहाँ भी गुना कर दिए और सेकंड कॉलम को माइनस कर दिए।
इसी तरह यहाँ भी किया। आगे चलिए दिखाते हैं, क्वेश्चन आपका 36 है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ये देखो यहाँ भी आपको क्या है, 4 लेटर दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 4 अंक दिया हुआ है, और इससे आपको ये लाना है 24 लाना है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपको 4 लेटर दिया है, सॉरी अंक दिया है, इससे 4 लाना है। अब सोचिए कैसा आया होगा, यहाँ सोचिए पहले 24 कैसा आया होगा, ठीक है, 24 कैसा आया होगा। तो यह तो समझ में आ रहा है कि यहाँ चारों छोटी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या है, यहाँ इसी से आया होगा ये। लेकिन यहाँ देखो ना, यहाँ भी तो ये जो है इसके तुलना में तो बड़ा ही है, तो ये लॉजिक तो यहाँ नहीं लग रहा है। अब सोचिए कैसे आया है यहाँ पर 24 और यहाँ पर कैसे आया होगा 4। देखिए मेरा दिमाग कहता है पहले कि इन सभी को हम ऐड करते हैं, सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 5 15, 15 7 वैसे आता है, 24 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐड कैसे करेंगे, जो 4 आ जाए, नहीं आ रहा है। दूसरी तरीका ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये 5 का क्या है, 2 गुना है। इसी तरह यहाँ देखो ये 6 का क्या है, 2 गुना है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 गुना है, ये भी इसका 2 गुना है, ठीक है। ये क्या है, तो ये 4 और 3 है, तो ऐसे कीजिए, इस 4 और 3 को गुना कीजिए, 4 क्या 12 है, और ये जो 2 गुना है ना, इस 2 को गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, 4 क्या 12 दूनी 24 आ रहा है। ये तो आ गया। क्या इसी तरह यहाँ बनेगा, चलो देखते हैं। यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर 2 और 1 दिया है, तो 2 और 1 को हम पहले गुना किए थे, फिर इस 2 को हम क्या किए थे, गुना किए थे, तो कितना है 2 दूनी 4, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी जो पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो किए हैं ना, वही पैटर्न आपको यहाँ भी फॉलो हो रहा है सेकेंड में, तो हम इसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ इसका क्या है, तो ये इसका 2 गुना है, 7 दूनी 14, और इस दोनों को गुना किए थे, तो 1 गुने 5 और गुने इस 2 को हम किए थे, तो कितना आया 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या किए हैं। देखिए यहाँ एक चीज मुझे दिख रहा है ना कि ये इसका 2 गुना है, 5 दूनी 10, इसी तरह यहाँ इसका 6 गुना है, 6 दूनी 12। अब इस साइड जो संख्या दिया हुआ था ना, इसको गुना कर दिए और इसमें इससे गुना कर दिए। इसी तरह यहाँ भी किए, 4 तिया 12, यहाँ 2 था तो 12 दूनी 24। यहाँ भी देखो 6 दूनी 12, 2 2 एक 2, 2 दूनी 4, इसी तरह यहाँ भी हो गया। समझ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा, जो ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन सी में है, सॉरी ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन 37 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 8 है, 13 है, यहाँ 19 है, यहाँ 11 है, यहाँ 15 है, यहाँ 29 है। तो यहाँ कोई ना आपको पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए यहाँ 8 है, चलो छोटी संख्या है, 13 है, इससे ये दोनों छोटी है तो ये बड़ी बन रही 19। लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ 11 है तो यहाँ 29 है, बड़ी संख्या यहाँ आ गया, तो इस पैटर्न में तो नहीं बन रहा है। जिस पैटर्न से यहाँ पर है उस पैटर्न से आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो आप ये भी नहीं सोच सकते हैं, ये भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये दोनों छोटी दिया रहता तो हम इससे ये निकालने की कोशिश करते यहाँ पर, लेकिन ये दोनों छोटी दिया रहता, यहाँ बड़ी संख्या रहता तो हम सोचते ये दोनों सी आएगा, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो सिंपली हम सोचेंगे। सबसे पहले हम सिंपली सोचते हैं कि ये तीनों संख्या जो दिया है ना, इन तीनों संख्या का पहले योग कीजिए और यहाँ पे इस तीनों संख्या का योग कीजिए। हो सकता है बराबर आ जाए तो बनना आसानी हो जाएगा। तो चलो करते हैं। 13 है, यहाँ पर 19 है और 8 है, इन सबको जोड़िए। 13 19 और 8 को जोड़िए। 13 19 8 को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो आपका आएगा 13 और 19, आपका आएगा 9 3 12, 12 8 20, फिर आपका आएगा 1 1 2 1 3, कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो क्या यहाँ आ रहा है 30, इसको जोड़िए। तो 29 प्लस 15 प्लस 11 30 कैसे आएगा, यही 29 है तो 30 आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ बराबर नहीं है। तो ये भी हम, मेरा सोच गलत हो गया। देखिए हम टाइम इसीलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह सोचना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको सोल्यूशन, यदि आप देख लेंगे डायरेक्ट सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा, तो ऐसे कैसे डायरेक्ट हम सोच लेंगे कि ऐसे ही सोचे हैं, 2-3 तरीका से पहले सोचे होंगे तब तो हम सोल्यूशन पहुँचते हैं। अब जब इससे नहीं बना, सिंपली सोचे नहीं बना, तो अब फिर हम यही सोचेंगे जो इसमें सबसे छोटी संख्या है ना, ये दोनों बड़ी संख्या है उससे सोचते लाने का। यहाँ भी इसमें सबसे छोटी क्या है 11 है, तो सोच रहे हैं ये दोनों बड़ी से लाने का कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पैटर्न मिल रहा है, ये दोनों बड़ी है इसे छोटी इसी क्रम में है, यहाँ भी ये दोनों बड़ी है इसे छोटी इसी क्रम में, देख रहे हैं, इतना तो लग रहा है। तो चलो देखते हैं
कि 19 और 13 से 8 8 कैसे आएगा, 19 और 13 से 8 कैसे आएगा। तो देखो एक दिमाग मेरा ये कहता है कि 19 और 13 को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करो तो 19 13 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 3 12 आएगा, यहाँ आ रहा है कितना 32 आ रहा है। अब 32 से मुझे 8 लाना है तो अपने मन से क्या करें 4 से भाग दे दे, क्या 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। चलो यहाँ तो दिमाग काम किया। इसी तरह यहाँ भी करते हैं हम, क्या है आपका 29 और 15 है, इस दोनों को जोड़िए, 29 15 को जोड़ेंगे तो आपका 9 5 14 आएगा और आपका 2 1 3 1 4 आएगा, 44 आ रहा है। अब 44 में इसी तरह जहाँ से यहाँ 4 से भाग दिए ना, यहाँ भी हम 4 से भाग दे देंगे तो 11 चौक 44 आ रहा है, 11 आ रहा है जो यहाँ पर दिया हुआ है, 11 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम फिर इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे, इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे। तो यहाँ क्या 31 है, 31 है प्लस 33 है और इसको जो किससे भाग दे रहे हैं 4 से दे रहे हैं, यहाँ भी देंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ आएगा 64, 64 में 4 से भाग दो तो 16 चौका 64 क्या आ रहा है 16 आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा। समझ गए क्या किया, यानी इस दोनों का आपका एवरेज ये दोनों को जोड़ करके 4 से भाग दिए, इस दोनों को जोड़ के 4 से भाग दिए, इसी तरह इस दोनों को जोड़ के 4 से भाग दिए तो वो संख्या आ गया। तो क्या आएगा 16 आएगा जो आपका ऑप्शन बी में है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन 38 में देखिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ ये बॉक्स ना यहाँ खाली ही है, तीनों जगह खाली है, ठीक है। तो ये मत सोचिए क्वेश्चन में ही रहूँगा, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। अब देखो यहाँ क्या है 15 है, यहाँ 12 है, यहाँ 90 है, यानी अब सोचना इस दोनों से यहाँ पर ये लाना है। इसी तरह यहाँ देखो यहाँ 13 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ आपको बड़ी संख्या है। तो ये क्रम दिख रहा है कि भाई ये जो आपका डायगोनली जो नंबर है उस दोनों से ही आपका ये संख्या आएगा, इसी तरह से ये जो डायगोनली अंक है उसी से आपका ये आएगा। कैसे आएगा आप सोचिए, अब सोचिए कि 15 और 12 से मुझे 90 लाना है और 13 और 10 से 65 लाना है। चलिए यहीं पर देखते पहले, 13 को आप 10 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपने मन से 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा देखो 2 से भाग देंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 13 पंचे 65 आ रहा है, ठीक है। तो क्या किए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से अपने मन से भाग दे दिए, ये संख्या आ गया। क्या इसी तरह यहाँ भी आ रहा है क्या देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है आपका 15 है और 12 है, दोनों गुना कर दीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये 6 आएगा, 15 छक्के 90, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मेरी सोच बिल्कुल सही है। तो इसी तरह यहाँ भी आएगा, इसी तरह यहाँ भी आएगा। तो क्या है तो 14 है, ये संख्या नहीं पता x मान लो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए 98 आना चाहिए। यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 से करेंगे तो 7 1 7 और 7 चौक 28, यहाँ से आपका आ रहा है x का मान कितना तो आ रहा है आपका 14, कितना आ रहा है 14 आ रहा है जो ऑप्शन ए में है। किस में है ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 देखिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आपका 1 है 7 है या 9 है, ये लग रहा है कि 1 और 7 से ही आपका 9 आया होगा। इसी तरह यहाँ देखिए 3 है और यहाँ आपका 105 है, यहाँ आपका 117 है। अब सोचिए इसी दोनों से ये आया होगा, देखने से आपको यही लग रहा है, ठीक है। अब सोचेंगे हम कि 1 और 7 से 9 कैसे आएगा और यहाँ पर 3 और 105 से आपका 117 कैसे आएगा। अब सोचिए पहले हम इसकी ही सोचते हैं, क्यों क्योंकि ये बड़ी संख्या, यहाँ से तो सोच सकते हैं ऐसे भी, देखो ये 7 है ना, तो 7 में हम क्या करेंगे कि 1 का 2 गुना से जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ तो सिंपल है सोचना। क्या इसी तरह यहाँ आएगा, क्या हम 3 में 105 के 2 गुना कर दिए तो क्या आएगा 117, नहीं आएगा। तो ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए ना तो यहाँ से सोचना यही होता है, लेकिन यहाँ सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ से आप सोच लेते हैं ना तो यही पैटर्न आपको यहाँ फॉलो हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पहले सोचिए कि भाई 3 और 105 से कैसे 117 आएगा। अब सोचिए, चलो ठीक है 105 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब सोचते हैं 3 को कुछ करते हैं जिससे आपका 117 आ जाए। तो 3 है तो उसको 3 को रहने दीजिए, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे। तो देखो एक चीज़ बताइए कि 105 में कितना जोड़े कि 117 आ जाए।
तो 12 जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा। तो हमको किसी तरह से यहाँ पर 12 लाना होगा। तो 12 लाने के लिए हमको यहाँ 3 में किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 कैसे आएगा, तो इसी 3 में 1 जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए 105 यहाँ क्या आएगा, 3 गुने 4 क्या हुआ, 4 12 प्लस 105 तो 117 आपका आ गया, 117 आ गया। तो क्या किए, अब जो पैटर्न यहाँ पर हम फॉलो किए हैं यहीं पर यहाँ भी करते हैं। तो क्या है आपका 7 है प्लस 7 है प्लस यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लेंगे गुने, फिर यहाँ 3 में क्या किए हम, 1 ऐड किए अपने मन से, तो इसी तरह हम यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे। अब देखते हैं क्या 9 आ रहा है। तो देखो यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 1 प्लस 1 2 होगा, 2 1 2, तो 7 2 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी बिल्कुल ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है जो अभी हम सोचे हैं। अब इसी तरह यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या लिए थे 105, यहाँ 7, यहाँ 7 है, यहाँ 105 है, इसी तरह यहाँ पर क्या है 14 है, तो हम क्या लेंगे 14 लेंगे प्लस, फिर क्या किए थे यहाँ पर 3 था 3 लिए थे, तो यहाँ 2 है तो 2 लेंगे प्लस 2 गुने, इसमें 1 बढ़ा दिए थे तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना आएगा आपका, तो यह है 14, यहाँ आपका आएगा 2 1 3, 3 दूनी 6, तो 14 6 कितना होता है 21 होता है, 14 6 20 होता है ना, 14 6 क्या होता है 20 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 20 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन ये 41 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन 40 होना चाहिए, कोई बात नहीं, ये टाइपिंग एरर है। देखिए क्वेश्चन का आपका यहाँ देखिए 4 है 3 है या 9 है या 12 है। अब ये सोचना है मुझे कि ये 4 3 और 9 से 12 कैसे आएगा। इसी तरह यहाँ सोचना होगा 6 5 और 15 से 50 कैसे आएगा। तो पर चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 3 और 9 को हम गुना करते हैं, ठीक है, और 4 3 9 को गुना करते हैं तो हम सोचते हैं कि 12 आना चाहिए। 12 कैसे आएगा, तो इसी में यदि हम 9 से भाग दे दें अपने मन से तो ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग है, रीजनिंग में ना कुछ आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमको 12 लाना है तो हम किसी तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, आगे जाकर नहीं होगा तो हम सोचेंगे हम जो सोच रहे थे वो गलत था, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ भी हम सोचते हैं, क्या यहाँ 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ 15 है, ठीक है। यहाँ किससे भाग दिए थे, 9 से दिए थे, तो यहाँ भी 9 से देंगे, ठीक है। तभी पैटर्न सेम हुआ ना। जब यहाँ पर हम तीनों से गुना करके तीनों से 9 से भाग दिए, यहाँ तीनों संख्या गुना की, तो यहाँ भी 9 से ही भाग देंगे, तभी पैटर्न फॉलो माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है इसको करने से। तो यहाँ देखो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 पंचे 15 आएगा। तो यहाँ देखो 5 है 25 दूनी 50 आ रहा है, तो यानी 50 आ रहा है, यहाँ क्या है 50 है। तो यानी हम जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सही सोच रहे थे। तो हम इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे, यहाँ क्या आपका 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 75 है, सब जगह हम 9 से भाग दिए तो यहाँ भी 9 से भाग देंगे। तो 9 से भाग देंगे तो 3 से काटिए 3 तिया 9, 3 से काटिए 25 तिया क्या होगा 75। तो यहाँ क्या आ रहा है 25 दूनी 50 आ रहा है, तो यानी यहाँ x की जगह क्या आएगा तो 50 आएगा, x की जगह क्या आएगा 50 आएगा, जो ऑप्शन सी में है, जो ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है 42 है। क्वेश्चन 42 का है आपका, यहाँ देखिए यहाँ 17 है 8 है 5 है 5 है, फिर 13 है 7 है 5 है 4 है, फिर 6 है 12 है 6 है 3 है। ये तो वहाँ कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। मान लेते कि ये तीनों छोट संख्या इससे बड़ा बन रहा है, तो सोचते ये तीनों क्या है छोटा है, इससे बड़ा संख्या आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो आपको ऐसे बन ही नहीं रहा है, यही आपका बड़ा संख्या आ गया। तो सेम पैटर्न तो है नहीं कि हम सोचेंगे इससे तीनों से आया होगा, तो नहीं है। तो सिंपली सोचिए क्या, और जब भी ऐसे देने लेटर कि जो कोई भी क्रम ना बने, कोई भी क्रम आपको न बनता दिखे, तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमको पहले सिंपली सोचना है, ठीक है। क्या करना है, सिंपली सोचना है। तो सबको ऐड कर देंगे, चाहे रो को ऐड करके देखिए, पहले 2 को करके देखिए, बराबर आ जाए तो समझेंगे इसी पैटर्न पर होगा। तो ऐड करके देखते हैं क्या आएगा, 5 5 10 है, 10 8 18 है, और 18 प्लस 17 कितना होगा 17 34 1 35 आएगा।
इसको जोड़े तो 35 आ रहा है। क्या यहाँ भी 35 आ रहा है? देख लेते हैं। 5 4 9, 9 7 16, 16 और 13 कितना हो रहा है? यहाँ 29 आ रहा है ना, बराबर नहीं आया। इसका मतलब इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो, अब कॉलम को जोड़ने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बराबर नहीं आएगा। देखो यहाँ 8 है, 7 है, 12 है, 6 है। अब यहाँ देखो बड़ी बड़ी संख्या है तो बराबर आ ही नहीं सकता है, ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऐड करने से नहीं आ रहा। जब ऐड करने से नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ देखो, इसको 5 से 5 से गुना करेंगे, कितना आएगा? तो 25 आएगा। इस दोनों को गुना कर दिया तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अब सोचो कि ये 17, ये 8 है, 17 8 को क्या करेगी? 25 आ जाए। तो दिमाग में आ रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 25 आ रहा है। यानी एक चीज़ यहाँ पर आइडिया लगा मुझे कि इस दोनों को क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो जो संख्या आ रहा है वही संख्या यहाँ दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो वो संख्या आ रहा है। यानी देखिए यहाँ पर, तो जो आपका फर्स्ट कॉलम में दिया है और सेकेंड कॉलम में दिया है, ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं तो जो मुझे थर्ड कॉलम में दिया है वही फोर्थ कॉलम वाले की गुना करते हैं तो ये दोनों बराबर आ रहा है। ये आपका यहाँ पैटर्न चल रहा है। तो फर्स्ट कॉलम वाले को सेकेंड कॉलम वाले के साथ जोड़ देना है और थर्ड कॉलम को फोर्थ कॉलम के साथ गुना कर देना है, दोनों बराबर आ रहा है। क्या यहाँ आ रहा है? यहाँ देखो, तो यहाँ क्या है आपका? इसको गुना करेंगे 5 चौक 20 आ रहा है। यहाँ देखो दोनों को ऐड करते हैं तो 17 3 क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरह यहाँ देखो तो यहाँ क्या आ रहा है? 12 6 18 आ रहा है। यहाँ गुना कर दें तो 6 18 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो क्या आएगा? 10 को 6 में जोड़ेंगे 16 हो गया। इधर क्या है? 4 है, और 4 में किससे गुना करें कि आपका 16 आ जाए। देखो 10 6 16, यहाँ है 4x, यहाँ से क्या है? x के मान 4 आएगा। यानी 4 में हम 4 से गुना करें तो 16 आएगा। तो आपका ऑप्शन ए होगा। समझिए, यानी क्या किए? फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम के साथ पहले जोड़े हैं, वही आया है आपका थर्ड कॉलम को फोर्थ कॉलम के साथ गुना किए हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 43 है। अब देखिए क्वेश्चन 43 में क्या है, यहाँ देखिए, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले ना तो इसको क्या कीजिए ना, इसको ऐसे भाग में बांट लीजिए। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका वृत्त का 1/4 है, ठीक है। अब सोचिए, पहले इसमें सोचना है, ठीक है, इस पार्ट में सोचना है कि यहाँ क्या आपका 7 है, यहाँ पे क्या आपका 7 है। तो ये 7 और ये 3 से कैसे आपका 64 आएगा? अब देखो इसी तरह यहाँ है, इसमें देखो क्या है, इसमें आपका क्या है? तो 5 है और यहाँ भी 5 है। अब 5 से 0 लाना बहुत आसान है, ठीक है। अब सीधे भी माइनस कर दिए, 0 आ जाएगा। स्क्वायर करके माइनस कीजिए, 0 आ जाएगा। क्यू करके माइनस कीजिए, 0 आ जाएगा। तो यहाँ आपको टेंशन नहीं है। फिर आपको यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, यहाँ आपका 8 है और यहाँ 11 है। इससे लाना आपका 36, ठीक है। तो इस दोनों को पहले सोचिए, इसको सोचिए कि 7 और 3 से 64 कैसे आएगा, और 8 और 11 से आपका 36 कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ भी सोचना आसान है। 7 में से 3 को माइनस हम करते हैं, 7 में से 3 को माइनस करते तो 4 आता है, और 4 का हम क्यू करते हैं तो कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। यहाँ तो आ रहा है, क्या यहाँ पर आ रहा है? चलो देखते हैं। 11 में से हम 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 का क्यू करेंगे तो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। जबकि यहाँ पर कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। यानी ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ तो आपका सही हुआ, लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। यानी हम जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे, ठीक है, जो सोच रहे थे वो गलत था। तो ये पैटर्न पर काम नहीं करेगा। तब अब क्या करना है? तब आगे अब क्या करना है, चलो सोचते हैं। यहाँ देखिए क्या किए थे हम, 7 में से इस 3 को माइनस किए थे, कितना आया था? 4 आया था। अब 4 से मुझे 64 लाना है। तो एक मुझे दिमाग में यह आता है कि 4 में हम 2 से गुना कर दे पहले, तो ये हो जाएगा 8, और इसका हम स्क्वायर कर दे तो कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। चलो ठीक है, कुछ किए हम तो 64 आ गया। अब यहाँ पर देखते यही काम यहाँ करते हैं। तो यहाँ कितना है आपका? 11 था, 11 में से हम किसको माइनस करेंगे? 8 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसमें यहाँ क्या किए? अपना मन से 2 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ भी हम करते अपना मन से 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आया? 6 आया। यहाँ पर स्क्वायर किए तो यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। यानी यहाँ दोनों जगह ये पैटर्न काम कर गया। अब यहाँ तो आसानी से कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों जगह 5 है, तो बहुत आसानी से कर जाएगा। कैसे? देखो क्या किए, तब 5 में से पहले 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब 0 से किसी में मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये भी फ्लो हो गया। तो हम इसी तरह यहाँ भी करेंगे।
यहाँ क्या है मुझे दिया हुआ, तो यहाँ 8 दिया है, यहाँ 2 दिया है, तो 8 में से 2 घटाइए कितना आया, 6 आया। यहाँ भी आया था कितना, 4, फिर इसमें 2 से गुना किए थे, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, फिर हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। 144 किस में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आपका 44 पर। क्वेश्चन 44 देखिए क्या है। अब यहाँ आपका 25 दिया है, यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, यहाँ 60 लाना है, यहाँ 18 है, 17 है, 2 है और यहाँ 153 है। यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपका कि इसी 3 अंक से आपका ये आएगा। ठीक है, इसी 3 से ये आपका आएगा, क्योंकि इस तीनों से ये बड़ा है, यहाँ भी इस तीनों से बड़ा है, यहाँ भी इस तीनों से ये बड़ा है। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब सोचिए कि 25, 5, 25, 12, 5 से 60 कैसे आएगा, और यहाँ पर सोचिए 18, 17, 2 से 153 कैसे आएगा। यहाँ तो सोचना बहुत आसान है, 60 कैसे भी ला दोगे आप, तो 12 पंचे 60, तो यू आ रहा है, तो यहाँ 17 34 ही आ रहा है, लेकिन तीनों से सोचना है 60 लाना है। तो इससे अच्छा है कि पहले यहाँ सोचिए, क्योंकि यहाँ 17, 18 है और 2 है, यदि यहाँ से आप 153 ला लोगे ना, तो यहाँ आसान है 60 लाना। ठीक है, तो यहाँ हम पहले सोचेंगे, पहले दिमाग यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 18 है गुने हम 17 करते हैं, गुने 2 करते हैं, तो एक तो 153 आएगा नहीं। ठीक है, 153 नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, 153 नहीं आएगा, ऐसे लग रहा है। तो मल्टीप्लाई करने से तो आया नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से नहीं आया तो मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन अपने मन से हम किसी संख्या से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तीनों को गुना करके किसी संख्या से हम पहले डिवाइड करके देखते हैं। तो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, इस तीनों को गुना मत कीजिए। ठीक है, 2 को ही कीजिए। ठीक है, पहला दिमाग हम मेरा ये कहता है कि यहाँ ध्यान दीजिए एक सेकेंड, इस दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, और इससे डिवाइड कीजिए, इस दोनों गुना कीजिए और इससे डिवाइड कीजिए। चलो को देखते हैं, तो 18 और 17 को गुना कर दिए और थर्ड वाले से क्या किए, उसको भाग दे दिए, तो कितना आएगा, देखो 9 आएगा, और 17 को 9 से गुना करेंगे तो 153 आता है। यहाँ तो काम कर गया। वहाँ पर देखते हैं, तो 25 है गुने 12 है, और यहाँ पर थर्ड रो में क्या था, 5 था, 5 से भाग देते हैं, तो 5 25, 12 पंचे 60, यानी दोनों जगह ये काम कर गया। तो हम इसी तरह यहाँ भी करेंगे। जो दिया कितना दिया, 36 और 16 दिया है, इसको किससे भाग दे रहे थे, यहाँ की संख्या से दे रहे थे। यहाँ नहीं पता है कितना है, एक्स मान लेते हैं। ये कितना आना चाहिए, तो 96 आना चाहिए, 96 आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आप 6 से काटोगे तो क्या आएगा आपका, सदा के 36, 16, 6 से काटे 36, 16 से 16 कर जाएगा। तो यहाँ एक्स का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 में देखिए क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका फर्स्ट रो सेकेंड रो में छोटा एलिमेंट है और थर्ड रो में बड़ा एलिमेंट है। इसी तरह यहाँ भी देखो, यहाँ भी सेम हाल है। तो अब ये सोचना है कि ये 3 और 6 से हम ये 216 कैसे लेंगे। ठीक है, अब सोचिए। और यहाँ भी देखिए 4 और 8 से 512 कैसे लेंगे, ये आपको सोचना है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है ऐसे भी कि ये जो 6 है ना, इसका आप क्यू कर दो। ठीक है, 6 का क्यू कर देंगे तो ये आपका 216 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो 8 का पावर 4 करेंगे, क्या 512 आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये जो अभी हम सोच रहे हैं ना, वो गलत सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं वो क्या है, गलत सोच रहे हैं। तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, इसको एक चीज़ देखिए, ये देखो इसका ये क्या है, दुगुना है, 3 दूनी 6। इसी तरह यहाँ भी है, इसका ये दुगुना है, 4 दूनी 8। और यहाँ भी देखो ऐसे ही पैटर्न है, इसका ये दुगुना है। एक चीज़ तो तीनों में कॉमन मुझे मिल गया, एक चीज़ मुझे तीनों में क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। ठीक है, दुगुना है। अब यहाँ देखो कि ये 8 है, ये 8 से 512 कैसे आएगा, 8 से 512 कैसे आएगा। तो हम ये देखते हैं कि 8 का क्यू जो होता है ना, ये 512 होता है। 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है। तो 8 का क्यू करने से 512 आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, 6 है, तो 6 में के पावर क्या करे कि आपका 216 आ जाए। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 6 का क्यू करते हैं तो 216 आ रहा है। समझ रहे, 6 का क्यू करते हैं तो 216 आ रहा है। तो उसी तरह से आपका यहाँ भी होना चाहिए। तब यहाँ क्या है आपका, यहाँ 10 है, तो
तो यहाँ पे हम 10 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ की संख्या आ जाएगा, ठीक है। 10 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका 1000 आएगा। 1000 है भी आपका ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर हम 3 क्यों किए। देखो ये है ना, एक तरह से तीनों जगह हम पावर 3 किए हैं, क्यों किए हैं तो सही है, तीनों जगह सेम चीज़ किए हैं, अलग नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ लॉजिक एक ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ क्या था, ये दोगुना हुआ था, यहाँ दोगुना हुआ था, यहाँ दोगुना हुआ था, तो जितना गुना हुआ ना उसमें एक और जोड़ दिया हम। तो देखो, तो यहाँ इसके अनुसार हम 8 के पावर 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 3 लिखे हैं, इसमें एक ऐड कर दिए, तो ये आपका 8 के पावर 3 हो गया, ये 216 हो गया। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ था क्या, 8 के पावर हम यहाँ 6 लिखेंगे ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, 6 के लिखेंगे। यहाँ देखो 8 के पावर क्या है, 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 3 होगा, तो ये कितना आएगा, 512 आएगा। अब इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ क्या आपका 10 है, तो इसके पावर 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें हम एक अपने मन से ऐड कर दिए, तो 10 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक आपका यहाँ काम करता है, तो ऑप्शन 4 होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन 46 में सोचिए, क्वेश्चन 46 में क्या देखिए, यहाँ 3 है, 4 है, 9 है, या आपका यहाँ पर 16 है, यहाँ 5 है, 6 है, यहाँ 25 है, 36 है। एक चीज़ आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, तो यहाँ देखो ये जो 3 है ना, इसी का ये स्क्वायर है, ये 3 है इसी का स्क्वायर 9 है, और ये जो 4 है ना, इसी का स्क्वायर क्या है आपका 16 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी तरह 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ पर देखो, तो ये आपका क्या 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 7 49 होगा। ये तो आसान था, ऑप्शन ए होगा, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 47 में। क्वेश्चन 47 में क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 64 है, तो यहाँ क्या आएगा। तो पहला मेरा दिमाग ये कहता है कि भाई ये देखो 1 का क्यू है, ये देखो 2 का क्यू है, ये देखो आपका क्या है, तो 4 का क्यू है। तो पैटर्न तो ऐसे होना चाहिए, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ तो 3 होना चाहिए, लेकिन 4 है, कोई बात नहीं। ऐसे देखो ना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये इसका क्या है, दोगुना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आ गया, तो ये इसका क्या है, दोगुना है। तो आगे जो आएगा तो वो क्या आएगा, ये 4 का दोगुना यानी 8 आएगा, 4 का दोगुना 8 आएगा, और सब पर क्यू है तो यहाँ पे क्यू होगा, तो यानी इसका आंसर होगा 8 का क्यू, ठीक है। 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है। 8 का क्यू क्या होता है, 512 होता है, जो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सिंपल ही क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 48 पर। क्वेश्चन 48 देखते हैं, क्वेश्चन 48 क्या है, यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन 48 में यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 9 है, 27 है, 3 है, यहाँ 39 है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पहले बना चुके हैं। देखो ये 3 की पावर कितना है, 1 है, यहाँ देखेंगे 9 को तो 3 पावर 2 है, यहाँ आप 27 को देखें 3 पावर 3 है, तो यहाँ देखिए आपको अपोजिट देखना है, तो 3 के सामने क्या 9 है, यानी यहाँ पावर 1 था तो यहाँ 2 हो गया। इस तरह यहाँ पर पावर 3 है, तो इसके सामने वाला में क्या होना चाहिए, एक पावर बढ़ना चाहिए, तो 4 होना चाहिए, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 81, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 में क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इससे क्या लाना है हमको, 20 लाना है। इसी तरह सोचिए यहाँ पर 5 6 4 3, इससे क्या लाना है, 36 लाना है। अब सोचिए किसी तरह से कैसे आएगा, ये सोचने वाली बात है, कैसे आएगा, कैसे आएगा। तो यहाँ देखो एक सेकेंड, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 36 वाले सोचिए, ठीक है, क्योंकि ये सोचना तो आसान है। कैसे, देखो ये सोच लेंगे ऐसे भी हम कि इस दोनों को क्या करो, जोड़ दे, तो 3 2 5 आ जाएगा, और इस दोनों गुना कर दो साथ में, तो 5 चौक 20 और 20 सेकंड 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ होगा नहीं, यहाँ करो तो 6 5 11, लेकिन यहाँ पैटर्न ये काम नहीं करेगा। इसीलिए जहाँ पर सोचना इजीली रहेगा ना, वहाँ मत सोचिए, जहाँ पर सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको पहले सोचिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम इसको सोचेंगे, यदि यहाँ सोचने से 36 आ जाएगा ना, तो 100% यही सोचेंगे यहाँ पर, तो आपको 20 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आसान वाला है उसको नहीं सोचना है, पहले इसको सोचना है, ठीक है। अब 5 3 6 4 से सोचिए कि 36 कैसे आएगा, 36 जो है वो कैसे आएगा, ठीक है, ये आपको सोचना है,
ये सोचना है। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये जो चारों साइड जो संख्या दें उसको ऐड करते हैं। क्या है आपका 1 है, 4 है, 2 है, 3 है। तो इसको ऐड करेंगे, 3 2 5 आएगा, 5 1 6, 6 4 10 आया। क्या आया? 10 आया। अब बताओ 10 से 20 लाना है, क्या करें? 2 से अपना मन से गुना कर देते हैं तो 20 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 20 आ गया। अब यही काम हम यहाँ करते हैं, आता है क्या? चलो देखते हैं, 3 + 4 + 6 + 5 तो कितना आएगा? 6 4 10 और 5 3 8, 18 आ रहा है। यहाँ कितना है? 36 है। तो जब यहाँ 2 से गुना किए थे, यहाँ भी करेंगे अपना मन से 2 से गुना, यहाँ आपका 36 आ रहा है। तो बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरह क्या कीजिए, यहाँ पर ऐड की सबको, 5 + 4 + 6 + 7 कितना आएगा? इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 5 4 9, 5 4 9, 9 6 15 और 15 5 सॉरी 15 7, 15 5 20 2 22, 22 आएगा। सब जगह अपना मन से 2 से गुना किए थे, यहाँ भी करेंगे तो 22 दूनी क्या आएगा? 44 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 44 आएगा। क्या आएगा? 44 इसका आंसर आएगा। अब देख लीजिए 44 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 50 पर। क्वेश्चन 50 को देखिए और उसको बनाइए। यहाँ देखिए क्या है? 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, फिर यहाँ 6 है, 9 है, 10 है, 14 है। तो एक तो है यहाँ पर कि ये तीनों क्या है? छोट संख्या इसके तुलना में, और ये तीनों जो है ये ये तीनों जो है इसके तुलना में क्या है? छोट है। तो ठीक है, तो इसका मतलब मुझे लगता है इसी तीनों से जो है ना, ये आपको आना चाहिए 13। अब सोचिए कि 7 8 और 11 में क्या करें कि 13 आ जाए। 7 8 11 में क्या करें? 13 आ जाए। और यहाँ सोचिए कि 6 6 9 और 10 में क्या करें? 14 आ जाए। तो पहले हम यहाँ सोचेंगे। चलो मुझे लगता है 10 को ऐसे रहेगा, 10 को ऐसे रहने दो। और इधर करते हैं, इधर क्या करो, आप 9 में से 6 को माइनस करो, 9 में से 6 को माइनस करो, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और 3 इसमें अपने मन से 1 ऐड करो तो ये कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। चलो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ किए यहाँ पर, यहाँ भी हम करते सेम काम, यदि आ जाए तो ठीक है, यही प्रोसेस काम कर जाएगा। यहाँ क्या था? यहाँ 11 था तो यहाँ 11 रखेंगे। फिर क्या किए थे हम? ये दोनों को माइनस किए थे, यहाँ भी माइनस करेंगे। तो 8 में से क्या करो? 7 को माइनस करो। और अपना मन से 1 क्या किए थे? ऐड किए थे, तो यहाँ भी करेंगे। कितना आ रहा है? यहाँ 11, 1 यहाँ आएगा, 12 यहाँ 1 आया है, 13। देखो आ गया 13। तो है बिल्कुल सही, हम जो सोचे थे वो सही सोचे थे। तो इसी तरह यहाँ क्या करेंगे? इस 10 को लेंगे, 10 आएगा, फिर क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे तो क्या है? 9 में से 8 ही जाएगा। और अपना मन से 1 ऐड किए थे, यहाँ भी अपना मन से 1 ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 10, यहाँ से 1 11, यहाँ से 1 12 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? 12 आएगा, जो ऑप्शन सी में है। समझ गया? ऑप्शन सी में है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 51 है, क्वेश्चन 51 है। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2 बार पूछे हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये 69वीं बीपीएससी में पूछा था और 17वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ, सेम टू सेम, डाटा भी सेम है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ देखो 44 है, यहाँ 37 है, यहाँ 49 है, यहाँ देखो 58 है और 53 है, और यहाँ क्या 35 है। तो मेरा पहला दिमाग ये कहता है दोनों को माइनस करते हैं। तो देखो बहुत आसान है करना, 47 में से हम 37 को माइनस कर दें, कितना आएगा? तो ये आपका 7 आएगा। यहाँ 49 दिख रहा है तो दिमाग में आता है कि 7 में क्या करो? 7 से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। या 7 का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ फंस जाओगे। कैसे? यहाँ देखो, यहाँ 35 है ना, ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, बस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना मन से किया। 7 तो माइनस करने से आया था और 7 अपना मन से मल्टीप्लाई किए हैं। इस तरह यहाँ भी करेंगे। तो आप क्या करो, 58 में से 53 को माइनस करो, कितना आएगा? ये आएगा आपका 5। जब यहाँ पर अपना मन से 7 से गुना किए थे, तो यहाँ भी अपना मन से हम 7 से गुना करेंगे, तो कितना आ रहा है? 35 आ रहा है, जो बिल्कुल सही है आपका। बीच में देखो क्या है? 35 है। अब इसी तरह यहाँ भी हम करेंगे, यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आपका? 52 में से हम 41 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 11 आएगा। यहाँ पर 7 से अपना मन से गुना किए थे, यहाँ भी अपना मन से 7 से गुना करेंगे, तो 11 77 कितना आएगा? 77 आएगा, जो ऑप्शन सी में है। समझिए क्या किए? तो इसमें कुछ नहीं किया, हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को माइनस किए, ठीक है, और उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 52 है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका
17वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है, 17वीं बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए ये इसमें देखिए क्या करना है मुझे, यहाँ पे देखिए सोचना आसान होगा कैसे। यहाँ देखो बीच में क्या है 36 है, यहाँ क्या है 16 है, यहाँ क्या है 64 है। ये सभी क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको सोचना चाहिए कि ये 36 नहीं सोचिए, क्या सोचिए इसका रूट सोचिए। 36 का रूट करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, कि 6 कैसे आए, यानी ये चारों संख्या से मुझे 6 लाना है और ये चारों संख्या से मुझे 16 लाना है, कैसे आएगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरा दिमाग ये कहता है कि हम इस 21 में से 16 को क्या करें माइनस करें, तो कितना आएगा 5 आएगा। और यहाँ 15 में से 10 को माइनस करें कितना आएगा 5 आएगा। और यहाँ कितना है 36 है। तो भाई माइनस के तो मुझे 5 मिला, लेकिन हम इसमें अपने मन से क्या करें एक को ऐड कर देते हैं अपने मन से और इसका स्क्वायर करते हैं, तो आपका कितना आ रहा है 36 आ रहा है, समझ गए। इसी तरह यहाँ करते हैं, तो यहाँ 10 में से आप 7 को माइनस कीजिए कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ भी 13 में से 10 को माइनस कीजिए कितना आएगा 3 आएगा, और इसमें एक ऐड कर दीजिए। तो हम 3 में अपने मन से एक ऐड करें और इसका स्क्वायर कर दे कितना आएगा, तो ये 16 आ रहा है, बिल्कुल सही है। जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल सही सोच रहे थे। तो यहाँ भी हम कर लेंगे। यहाँ क्या है, तो 21 में से 14 को माइनस कीजिए कितना आएगा 7 आएगा। उसमें एक जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 8, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 64 आ रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ अंतर 5 का था, यहाँ भी 5 का था, यहाँ 3 का था, यहाँ 3 का था। जब यहाँ अंतर 7 का है तो यहाँ भी अंतर आपका 7 का होना चाहिए, ठीक है। अब 7 का अंतर है तो मेरा दिमाग ये कहता है कि 15 में 7 का करो पहले जोड़ो, तो 15 7 कितना होता है 22 होता है, ठीक है। लेकिन 7 का अंतर होने के लिए आप 15 में से 7 घटा भी सकते हैं, तो घटाएंगे तब कितना आएगा यहाँ 8 आएगा। तो देख लो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपका 22 है 8 नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर ये 7 ज़्यादा होगा कम नहीं होगा, समझे, क्योंकि अंतर 7 का है। तो अंतर 7 का है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आपका 8 हो, 8 और 15 में अंतर 7 का है, 22 रहेगा तो ये अंतर 7 का ही है। तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए था आपका 8 और 22 दोनों, लेकिन कहीं ऑप्शन देखिए तो आपका केवल ऑप्शन में 22 है तो 22 ही होगा, ठीक है। क्या दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हैं कि यहाँ देखो यहाँ 16 था तो यहाँ 21 था, ये संख्या क्या है बड़ा है। यहाँ 7 था तो यहाँ 10 है, ये संख्या क्या है बड़ा है। तो यहाँ 15 है तो इससे बड़ा होना चाहिए यहाँ पर, तो 22, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि 22 ही होगा। तो ऑप्शन आपका ए होगा, समझ रहे हैं। तो क्या किए, बहुत सिंपल, इसका अंतर किए, जो आया इसमें एक ऐड कर दिए और इसका स्क्वायर किए तो ये बीच वाला मिला। इसका अंतर किए, जो संख्या आया उसमें एक ऐड कर दिए और इसका स्क्वायर किए तो ये आया। इसी तरह यहाँ भी था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 53 पर। क्वेश्चन 53 में देखिए क्या है यहाँ पर, सॉरी ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन यहाँ पूरा लिखा नहीं गया है, ये समझिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संख्या है वो गलत है, ठीक है। आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा संख्या है जो गलत है, ठीक है। गलत वाले इसमें संख्या आपको चूज करना, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ देखो क्या है 2 है, यहाँ 6 है, 18, यहाँ क्या है 54 है। तो सिंपल दिमाग में आता है कि यही 2, 6 और 18 से 54 आना चाहिए, और यही आपका 4, 12 और 36 से क्या 108 आना चाहिए, यही दिमाग आता है। इसी तरह यहाँ भी सोचेंगे और इसी तरह यहाँ भी सोचेंगे। अब चलो देखते हैं कि कैसे मुझे यहाँ 54 मिलेगा, कैसे मिलेगा 54 है। तो देखो इसी तीनों से हम कुछ करते हैं, ठीक है, तभी मिलेगा मुझे। इसी तीनों से हम कुछ करेंगे तो ये आपका 54 मिलेगा। देखो तो मेरा दिमाग आता है कि 18 में हम 6 से गुना करते हैं, ठीक है, 18 में 6 से गुना करते हैं, 18 में 18 36 18 54, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इस 2 जो है ना इस 2 से भाग करते हैं, तो ये तो मुझे मिल जाएगा, ये आपका 54 यहाँ से आ रहा है। अब यही काम यहाँ करते हैं, देखते हैं, यही काम यहाँ करते हैं। तो 36 में किससे गुना करें 12 से गुना करें, और जो फर्स्ट में दिया है उससे डिवाइड कर दें। तो 4 तिया 12 और 36 तिया 108 होता है। तो यानी जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ सोचो, यहाँ क्या आना चाहिए, इसी तरह से 3 को 9 से गुना करें और इसमें क्या करें, तो जो फर्स्ट में दिया उससे भाग करें, तो 9 तिया 27, यहाँ भी बिल्कुल सही है। अब यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है आपका 15 है गुने 45 है, बट्टे ये शुरू में दिया है उससे भाग देंगे 5 से, तो 5 तिया 15,
तो यहाँ आना चाहिए कितना आपका 45 तिया, तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12 1 13, यहाँ आना चाहिए कितना 135, जो कितना दिया है 100 दिया है, तो यही आपका रॉन्ग है। यहाँ पर क्या रॉन्ग है, तो 100 जो दिया है ना वो रॉन्ग है, तो बस इसका आंसर 100 हो जाएगा जो रॉन्ग दिया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन शायद आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मिस्टेक है, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनाना आप सीखिए, ऑप्शन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यही आपका रॉन्ग है। ठीक है, क्या किए, बहुत सिंपली इस दोनों को मल्टीप्लाई किए और इससे इसमें भाग दे दिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए और इससे भाग दे दिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए और इससे भाग दे दिए, समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा था आपका 135 आ रहा था, जबकि दिया है कितना 100 दिया है, यही आपका रॉन्ग है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 54 है, इसमें भी आपका ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो यहाँ तो क्या है 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, इससे क्या लाना है आपको 38 लाना है। अब सोचिए, इसी तरह यहाँ 8 है, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, इससे में मुझे 56 लाना है। अब चलिए सोचते हैं, यहाँ 8 कैसे आएगा, 38 कैसे आएगा, ठीक है, 38 कैसे आएगा। देखो एक दिमाग आता है, इस दोनों को गुना करते हैं तो 9 चौक 36 आ रहा है, 9 चौक 36 आ रहा है, और इस दोनों को माइनस करते हैं तो 6 में से 4 गया तो 2 आ रहा है, दोनों को ऐड करते हैं तो 38 आ रहा है। क्या यही करने से यहाँ बनेगा, चलो यहाँ तो सोच लिए, यहाँ सोचते हैं, इस दोनों गुना करते तो कितना है 11 8 88 आ रहा है, ठीक है, इस दोनों को माइनस करते तो 3 आ रहा है, अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आपका आएगा 56, नहीं आएगा, यानी जो हम सोच रहे वो गलत है। ठीक है, जो हम सोच रहे थे अभी वो क्या था, गलत था। तो अब सोचिए 38 लाने के लिए और हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, और हम क्या दिमाग लगा सकते हैं। तो एक काम कीजिए, सिंपली क्या कीजिए, इस तीनों को ऐड कीजिए, जो 12वां संख्या दिया है उसको ऐड कीजिए, तो क्या यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, जोड़िए तो आपका आएगा 4 6 10, यहाँ कितना आ रहा है 19 आ रहा है। अब 38 है, अब 19 से मुझे 38 लाना है तो क्या करें, अपना मन से 2 से गुना कर दिए, कितना आ रहा है 38 आ रहा है। चलो यहाँ आ गया, यहाँ देखते हैं, तीनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है आपका 8 प्लस 11 प्लस 9, कितना आएगा, ये आएगा आपका 28। अब जब अपना मन से यहाँ 2 से गुना किए थे तो यहाँ भी क्या करेंगे, अपना मन से 2 से गुना करेंगे, और 28 दूनी 56 बिल्कुल आया है, देखो बीच वाला संख्या आया है। तो क्या किया है, क्या लॉजिक लगाया है, बस बाहर के संख्या जो दिया है ना ट्रायंगल के, उन सभी को जोड़ करके दोगुना कर दिया है। तो यहाँ हम यही काम करेंगे, तो 12 प्लस 11 प्लस 13, इन सबको जोड़िए, कितना आएगा, तो यहाँ से आपका आएगा, यानी 3 1 4 4 2 6 आएगा, और 1 1 1 3 आएगा, 36 आ रहा है। और 36 जब सब जगह 2 से गुना किया अपना मन से, तो इसमें भी गुना करेंगे तो क्या आएगा 36 दूनी 72 आएगा। ठीक है, 36 दूनी 72 आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा यहाँ पर, तो ये आपका 72 आएगा, क्या आएगा 72 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन मेरा 55 है, क्वेश्चन 55 है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ क्या आपका 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ आपका 16 है, 4 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। एक चीज़ आपको दिख रहा है क्या, कि ये सभी क्या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका हम रूट करते हैं, इसका रूट करते हैं, इसका रूट करते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। तो 2 और 3 से 4 कैसे आएगा, 2 और 3 से मुझे 4 कैसे मिलेगा भाई। चलो ठीक है, इतना नहीं सोचना है, बस एक चीज़ देख लो, कि देखो एक क्रम देख लो ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज में, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ क्या है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 3 4, यहाँ देख लो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी देख लो, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्या हो रहा है 1 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, एक ये 3 है, ये 4 है, तो आगे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए था। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, क्या होगा 25 होगा। तो 25 इसका राइट आंसर है, यहाँ पर क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, तो वो सिंपल था। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 56 देखते हैं। यहाँ देखो क्या, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, 27 है, यहाँ 216 है, 64 है, 125 है। अब इसी तरह का यहाँ पर क्या आएगा, अब सोचिए,
ये जो आपका 27 है ये क्या है, तो 3 का क्यू है। ये जो आपका 1 है 1 का क्यू है। ये 8 है ये 2 का क्यू है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ करते हैं तो ये क्या आपका 216 है, तो 216 किसका क्यू होता है, 6 का क्यू होता है। ये जो आपका 64 है ये क्या आपका, तो 4 का क्यू है, और ये 5 का क्यू है। ये क्या है आपका 729, तो 729 किसका क्यू होता है, 9 का क्यू होता है। ठीक है, ये आपका क्या 343 है, तो 343 जो है ये किसका क्यू होता है, तो एक सेकेंड, 343 का क्यू किसका होता है, ये आपका आएगा कितना 7 का, किसका आएगा 7 का। एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है आपका, तो 7 का क्यू है। ये क्या 729, ये आपका 9 का क्यू है। अब क्या इसमें पैटर्न बन रहा है, यहाँ देखो, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हुआ और यहाँ 3 हुआ, ऐसे में बढ़ रहा है एक एक। देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, फिर यहाँ 6 है, एक एक बढ़ रहा है। यहाँ 7 है तो यहाँ क्या होना चाहिए था, 8 का क्यू होना चाहिए था, तभी तो यहाँ आपका 9 का क्यू आता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 का क्यू आएगा। ठीक है, 8 का क्यू कितना होता है भाई, 8 का क्यू कितना होता है, तो 8 का क्यू आपका हो जाएगा 512। कितना होगा, 512 होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 512। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये था आपका यानी मिसिंग नंबर से संबंधित आपका प्रश्न। ठीक है, तो मुझे जितने भी आपका पैटर्न वाले क्वेश्चन लगा जो आपके एग्जाम में आए हुए थे या बीपीएससी में पूछे हुए थे, उन सभी प्रश्नों को आपको हम करवाए हैं। ठीक है, और इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि अब इस चैप्टर को बनाने के लिए हम 500 क्वेश्चन को सोल्व करने जाएं। ठीक है, हाँ, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा और उतना ही रीजनिंग में आपको समझ में आएगा, क्योंकि रीजनिंग ना कोई फार्मूला बेस्ड होता है मैथ की तरह कि फार्मूला हम याद भी कर लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, या एक ट्रिक्स याद कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग में क्या है कि आप जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है, वैसा ही सोचना है। ठीक है, ना रीजनिंग के लिए कोई थ्योरी है, ना रीजनिंग के लिए कोई फार्मूला है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको जैसे काम करेगा वैसे ही आपको क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो हम अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, इसका नाम है आपका फिगर काउंटिंग। ठीक है, यानी फिगर आपको काउंट करना है। जैसे आपको पूछेगा कि इसमें कितना ट्रायंगल है। ठीक है, ये प्रश्न आते हैं ना कि इसमें कितना ट्रायंगल है ये बताओ। ठीक है, फिर आपको पूछेगा कि कितना इसमें वर्ग है, तो ये प्रश्न आपको हम अगले क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तो काउंटिंग फिगर एक क्लास में आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि देखिए समय कम है, एग्जाम नज़दीक है, तो आपको हर चैप्टर आपको पढ़ना है, हर चैप्टर आपको पढ़ना है। इसीलिए आपको हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आते हैं जिस पैटर्न पर, उसको समझना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।